आकाशवाणी है। अब आप फहतनाज से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ-सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सीबीएसई नियत समय के भीतर परिणाम घोषित करने के कदम उठाएगा। जो विद्यार्थी पिछले साल की तरह परीक्षा देने के इच्छुक हैं, सीबीएसई उन्हें उचित माहौल होने पर विकल्प उपलब्ध कराएगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर यह फैसला विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कोविड-19 से शैक्षिक वर्ष प्रभावित हुआ है और बोर्ड परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों में चिंता है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तनाव भरी स्थिति में छात्रों को परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने भी इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। CISCE ने एक बयान में कहा कि देश में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया है। CISCE का कहना है कि उसके लिए छात्रों, शिक्षण संकाय और सभी हितधारकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। परीक्षा परिणाम के लिए एक क्रियाविधि विकसित की जाएगी, जिसमें स्कूल द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा भी शामिल होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब ये 92% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है, संक्रमण दर कम हो रही है। जहां 3 मई के समय में देश में टोटल रिकवरीज वर अराउंड 81.7%, वह बढ़ते बढ़ते अब 92% हो गई है। 55 दिनों में बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट किया गया है और 32 स्टेट ऐसी हैं जहां पर रिकवरीज आर मोर देन द डेली केसेज रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। संयुक्त सचिव ने कहा कि संक्रमण की जल्द पहचान के लिए देश में कोविड जांच सुविधा बढ़ाई गई है। करीब 20 लाख प्लस टेस्ट हम डेली बेसिस पर देश में कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, वहां पिछले 2 हफ्तों से ऑन एन एवरेज देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं और हम लोग अब तक देश में टोटल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण के नए मामलों और संक्रमण दर में कमी के बावजूद लोगों को कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा। जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, अपनी नोज को और माउथ को कवर करें। जैसी कि एक आदत होती है उसके तहत कि हम अपनी आंखों को, नोज को या माउथ को टच ना करें। रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप। हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को बचाएं, अननेसेसरी ट्रेवल को अवॉइड करें और साथ ही किसी भी तरह के पैनिक से और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के तहत बिना पैनिक हुए हम कोविड मैनेजमेंट पर काम करें। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस अपना रूप बदलता है तो बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों की कोविड बीमारी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन बच्चों में कोविड संक्रमण ने गंभीर रूप नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा ज्यादातर होता है कि बच्चों में कोविड के लक्षण नहीं पाए जाते और शायद ही उन्हें कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि संक्रमित होने वाले 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आए। श्री पॉल ने आश्वासन दिया कि बच्चों में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रबंध और कदम उठाए जाएंगे।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण दर नीचे आ रही है वहां चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए। श्री भार्गव ने बताया कि लॉकडाउन हटाने का निर्णय 3 आधार संक्रमण दर में कमी, टीकाकरण और कोविड मानकों के पालन पर निर्भर होना चाहिए। प्रोफेसर भार्गव ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष के अंत तक देश के सभी पात्र लोगों को टीका लग जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में अब तक कोविड से बचाव के 21 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 98 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहली और 68 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अग्रिम पंक्ति के 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टीके की पहली खुराक और 85 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टीके की दूसरी खुराक ली है। कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में कोविड वैक्सीन एक महत्वपूर्ण हथियार है। 137वें दिन कल देश भर में 22,08,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से करीब 19 लाख लोगों को टीके की पहली डोज और 2,63,000 को दूसरी डोज दी गई। वहीं 18 से 44 वर्ष की आयु के 9,50,000 से अधिक लोगों को कल पहली खुराक दी गई। इस आयु वर्ग में अब तक 2 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को कोविड की पहली खुराक दी जा चुकी है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और राजस्थान में 18 से 44 वर्ष की आयु के 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक दी गई है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से जारी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। ये सेवा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। उत्तर प्रदेश में कोविड के नए मामलों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, इसलिए 64 जिलों में कोविड कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजीपुर जिले भी अब उन जिलों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जहां कुल सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 600 से कम है और जहां कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। प्रदेश के 64 जिलों में अब दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं बाकी के 11 जिलों में कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा और रात्रिकालीन कर्फ्यू पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। जिन 11 जिलों में कोई भी छूट नहीं दी गई है उनमें लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और झांसी शामिल हैं। इस बीच राज्य में 32,000 सक्रिय मामले ही बचे हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97% पहुंच गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान में लॉकडाउन में ढील के साथ आज से कई व्यावसायिक गतिविधियां फिर शुरू हो रही हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन लोगों में कोविड पॉजिटिविटी दर 10% से कम है वहां सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आने के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों को इस छूट का लाभ मिल सकेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रियों ने राजनीति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त तथा जन जन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के 3 स्तंभों पर अंतर ब्रिक्स सहयोग पर विचार विमर्श किया। इन मंत्रियों ने बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा की। उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, सतत विकास और आतंकवाद से निपटने के बारे में भी बातचीत की। इन मंत्रियों ने सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।